हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग मीडियाज यूट्यूब चैनल। अपनी पहली अपडेट द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉ लेसनर से रिलेटेड है कि अगले साल हमारे ब्रॉ लेसनर का रोल रेसलमेनिया 42 में क्या होगा। तो सोर्सेज से पता चल रहा है कि अगले साल रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर का ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है कि इस मैच से ब्रॉ लेसनर डडली का फ्यूचर बदल देगा। सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि जो 2026 का रॉयल रंबल है उसमें डडली के पास ऑलरेडी फ्यू नेम्स हैं जो उन्हें लगता है कि ये बंदा दम रखता है रॉयल रंबल 2026 जीतने का, जिसमें डडली वालों को पोटेंशियल दिख रही है एज ए विनर। एक नाम सबसे टॉप पर दोस्तों, ये सुपरस्टार का अभी तक नाम नहीं बताया गया, पर बताया जा रहा है कि अगर इस सुपरस्टार को इंजरी नहीं होती आगे जाकर रॉयल रंबल तक, तो यही सुपरस्टार डडली की लिस्ट पर टॉप पर होगा रॉयल रंबल 2026 से जीतने के लिए। बाकी दोस्तों चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक अर्ली न्यूज़ है। बाकी रॉयल रंबल के नज़दीक जाते जाते कंफर्म हो जाएगा कि विनर कौन होगा। ये तो होगी रॉयल रंबल 2026 की विनर की बात, जो कि अभी तक हमको पता नहीं कौन होगा। बट अब हम आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। डडली के पास ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं फॉर रेसलमेनिया 42। इस साल रेसलमेनिया 42 के लिए ब्रॉ लेसनर का बहुत यूज़ किया है डडली वालों ने रेसलमेनिया 42 को प्रमोट करने के लिए, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ब्रॉ लेसनर रेसलमेनिया 42 के मेन अट्रैक्शन होंगे। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि ब्रॉ लेसनर एक ह्यूज फैक्टर प्ले करेंगे अगर सभी चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग चलती है। अगर ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 42 का ओपोनेंट वही होता है, जो कि गाइज हमको नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये ओपोनेंट ब्रॉन ब्रेकर होगा, क्योंकि डडली काफ़ी इन्वेस्टेड है ब्रॉन ब्रेकर में। अगर ब्रॉक लेसनर की फ्यूड ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही होती है तो कंपनी को काफ़ी हेल्प मिल सकती है एंड इससे ब्रॉन ब्रेकर के करियर को भी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अगली अपडेट हमारी द रिंग जनरल गंतर से है। तो हम सभी को पता ही है कि यही रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के दिस इज द लास्ट टाइम टूर्नामेंट में गंतर जीत गए थे अगेंस्ट कार्मेलो हेस। तो इंस्टाग्राम पर गंतर ने वही अपने मैच की फोटो डाली हुई थी जिसमें उन्होंने चॉप मारा हुआ है कार्मेलो हेस की चेस्ट पर और कैप्शन में लिखा हुआ था ऑनवर्ड, यानी कि गंतर कहना चाह रहे हैं कि अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं इसी डायरेक्शन में चलता जाऊंगा जब तक मैं ये टूर्नामेंट जीत नहीं जाता। गंतर तो भाई ये टूर्नामेंट जीत के ही मानेंगे। अगली अपडेट ड्रू मैकिंटायर से जुड़ी है। सोर्सेज से पता चल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर एक बड़े पुश के लिए तैयार है, और एक प्रॉब्लम है कि बैकस्टेज के लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ क्या हो गया, क्योंकि डडली वालों ने कुछ सोचा होगा ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड और रॉलिंस को लेकर, पर सेथ रॉलिंस की इंजरी के कारण डडली को अपने प्लान्स कैंसिल करने पड़े। बट अभी ब्रॉ लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर के इन्वॉल्वमेंट ने ये स्टोरी को बचाया हुआ है अभी तो फिलहाल। बट जो डडली के ओरिजिनल प्लान्स थे उन प्लान्स की वजह से सबकी हेल्प हो जाती, ये डडली का मानना है। बाकी ड्रू मैकिंटायर के पुश की बात करें तो डडली की क्रिएटिव टीम में काफ़ी बातें चल रही हैं ड्रू मैकिंटायर को लेकर, ये पुश की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि डडली के पास काफ़ी प्लान्स है ड्रू मैकिंटायर को लेकर जो कि डडली वाले खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे। वहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डडली वालों को। देखते हैं कि आगे जाकर डडली वाले क्या गुल खिलाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारी एजे ली से। सो गाइस, जिनको नहीं पता तो बता दूं कि एजे ली स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट में आई हुई थी। तो इनकी कोलैबोरेशन को देखकर बैकस्टेज काफ़ी बातें हो रही हैं कि पहले कंट्रोवर्सी रह चुकी है जब एजे ली का लास्ट रन चल रहा था डडली में 2009 से लेकर 2015 तक। इस टाइम के दौरान एजे ली ने सीधा स्टेफनी मैकमैन को और डडली वालों को कॉल आउट किया था कि हम लड़कियों को इतना कम स्क्रीन टाइम क्यों मिल रहा है कंपेयर टू मेंस। उस वक्त एजे ली की मर्चेंडाइज की सेल्स काफ़ी टॉप पर थी, इसके बावजूद भी डडली वाले एजे ली को काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दे रहे थे। पर इस कंट्रोवर्सी को दोस्तों 10 साल हो चुके हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइटफुल वाले ये बता रहे हैं कि डडली का जो टैलेंट है वो खुद शौक में है कि इनके पहले कंट्रोवर्सी रह चुकी है, फिर भी ये आमने सामने कैसे बैठे हैं, वो भी एक पॉडकास्ट में। मी टू टैलेंट्स, ये भाई डडली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर सीएम पंक कंपनी में वापस आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सीएम पंक ने भाइयों कंफर्म कर दिया है कि एक डडली सुपरस्टार रिटायर हो रहा है बहुत जल्द। ये बात तो सभी को पता ही है कि वो सुपरस्टार जॉन सीना है, दी लेजेंड, दी गोट। सीएम पंक अप एंड एडम शो पर आए हुए थे इंटरव्यू देने, तो वहाँ सीएम पंक कहते हैं मैं जॉन सीना से पूछना चाहूँगा कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि उसके फेयरवेल टूर में 2 या 3 हफ्ते रह चुके हैं। हम सभी को पता ही है कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पीएलई में कम्पीट करने वाला है, वो भी पैक्टो पार्क में सैटरडे को, वो भी उस नेपो किड के साथ जिसका नाम डोमिनिक मिस्टीरियो है। उसके बाद जॉन सीना का आखिरी मैच रह जाएगा जो कि 13 दिसंबर को होगा मेन इवेंट शो में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वापस ले लेगा या नहीं। सीएम पंक तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं जॉन सीना के मैच को देखने के लिए, या फिर कहे रिजल्ट को देखने के लिए। तो हम सभी ने यही रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में देखा था कि जब डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में खड़े होते हैं तो
लिटिल जॉन सीना आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से पंगा लेने। तो ये लिटिल जॉन सीना का नाम माइक्रो साइको है, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं निक नेमेथ एके डॉल्फ जिगलर एंड जॉनथन काउचमैन के बस्टेड ओपन रेडियो में। तो हमारे लिटिल जॉन सीना यानी कि माइक्रो साइको कहते हैं ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी खास था। सपना सच हो गया आखिरकार। मुझे पता था कि मैं एक दिन जरूर उस स्टेज पर होऊंगा, बट सच में यार वहाँ डडोली में होना तो यहाँ बात नहीं है। मैंने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये अपने सपने को हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों काफी फनी सेगमेंट था वैसे ये। तो सीएम पंक की टीम को वॉर गेम्स के पहले एक वार्निंग मिल चुकी है। ये वार्निंग ब्रॉन्सन रीड की तरफ से थी। इंस्टाग्राम पर ब्रॉन्सन रीड ने वही पिक्चर अपलोड की हुई है जहाँ उनकी टीम है और कैप्शन में लिखा हुआ है द बैटल लाइन्स ड्रॉन। ये अब जंग छिड़ चुकी है। अपनी आज की आखिरी अपडेट मेंस वॉर गेम्स मैच को लेकर है। रिपोर्ट्स आ रही है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से कि जो ये मेंस वॉर गेम्स मैच होगा इसी से रेसलमेनिया 42 का मैच सेटअप हो जाएगा। ये हमको मंडे नाइट रॉ में भी एक टीज मिल गया था जब सीएम पंक, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस एक साथ रिंग में खड़े थे। तब रोमन जाते जाते कह गए थे कि ये पर जो बेल्ट्स हैं ये मेरे शोल्डर पर ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो एक और टीज हमको देखने को मिलेगा मेंस वॉर गेम्स के मैच में, जिससे ऑडियंस को पता चल जाएगा, जिससे ऑडियंस को एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि कौन सा मैच होगा रेसलमेनिया 42 में। बाकी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम जीतेगी इन वॉर गेम्स मैच। अभी के लिए आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।